नमस्कार, आप देख रहे हैं वीओ न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप ने 3 दिन में दूसरी बार की पाकिस्तानी पीएम से मुलाकात, 30 मिनट तक कराया इंतजार। इजराइल ने यमन की राजधानी सना में अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, 8 लोगों की मौत। ट्रंप ने अब ब्रांडेड दवाओं पर 100% लगाया टैरिफ, 1 अक्टूबर से होगा लागू। पाकिस्तान में हाई कोर्ट जज की कानून की डिग्री रद्द, कर्तव्य पालन पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से मांगा इंसाफ। ओडिशा में भारी वर्षा को लेकर आईएमडी का रेड अलर्ट जारी। मां दुर्गा की भक्ति से गूंजा केंद्रीय जेल रायपुर, 802 बंदियों ने रखा व्रत। पीयूष गोयल और जयशंकर से मिले इतालवी डिप्टी पीएम, भारत यूरोपीय संघ के बीच एफटीए का किया समर्थन। आई लव मोहम्मद के बढ़ते विवाद के बीच जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट। पीएम मोदी देंगे बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए। अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे भारतीय को किया गया गिरफ्तार। 2026 चुनाव के बाद सोनार बांग्ला बनेगा बंगाल, दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन में बोले अमित शाह। कोल इंडिया ने गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1.03 लाख के त्योहारी इनाम की घोषणा की। 4 दिवसीय 12वां विज्ञान मेला आज से शुरू, भोपाल में जुटेंगे देश भर के वैज्ञानिक। दिल्ली में ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला, गाली गलौज कर की मारपीट, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली से अब 17 शहरों के लिए चलेंगी डीटीसी की ई बसें, बोर्ड बैठक में योजना पारित। भोपाल के तालाबों की सेहत में हुआ सुधार, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर 22 से घटकर 5.2 पर आया। भोपाल के बड़े तालाब में मिला लापता युवक का शव। मैप कॉस्ट में करोड़ों के भ्रष्टाचार की शिकायतों पर पर्दा डालने की कोशिश, आरोपी डीजी से ही मांगी रिपोर्ट। डबरा में निजी बैंक शाखा में 4 करोड़ का गोल्ड घोटाला, लॉकर में बदल गया सोना। इंदौर में युवाओं को नशे से बचाने के अचूक उपाय, डीएवीवी में नशा मुक्ति पर एक्सपर्ट्स ने दी जानकारियां। भोपाल में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका और राहुल गांधी पर दिए बयान को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उनका तात्पर्य पारंपरिक रिश्तों की मर्यादा पर था, किसी रिश्ते की पवित्रता पर नहीं। भोपाल में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका और राहुल गांधी के रिश्ते पर दिए गए अपने बयान को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी रिश्ते की पवित्रता पर सवाल नहीं उठाया, उनका तात्पर्य भाई बहन और पिता पुत्री जैसे पारंपरिक रिश्तों की मर्यादा पर था। विजयवर्गीय ने बताया कि उन्होंने भारतीय और विदेशी संस्कृति की तुलना करते हुए बात कही थी और यदि पूरा भाषण सुना जाए तो गलतफहमी नहीं होती। देखिए, ऐसा है, कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उसमें विदेशी संस्कृति क्या है, पंडित दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुरूप दिया। मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं भारतीय सब रिश्ते पवित्र है। पुत्र बेटे का पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पर एक मर्यादा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। और इसलिए मैंने जो कहा है वो ये है कि भाई विदेशों में ये चलता है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं चलता। जैसे आप ही पत्रकार हैं, आप अपनी बहन को इस प्रकार आलिंगन करते हैं या बीच चौराहे पर, ठीक है। बाकी तो हमारे संबंध है, प्रेम के संबंध है, मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मैं रिश्ते की पवित्रता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो मेरा पूरा भाषण पहले सुन लेते तो आपको शायद ये प्रश्न नहीं उठता। मैंने सिर्फ भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति की बात की कि पूंजीवाद विदेशी संस्कृति, साम्यवाद विदेशी विचार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन स्वदेशी है, भारतीय मिट्टी की खुशबू है उसमें। वो इसलिए देश का विकास हमारी विचारधारा के अनुसार होना चाहिए और मोदी जी उसकी प्रयोगशाला है। मोदी जी उसके सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने बोला, जो एकात्म मानववाद का दर्शन दिया है, वह
उसका क्रियान्वयन करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, गांव का विकास, ये सब मोदी जी कर रहे हैं। तो मेरा आशा ये था, पूरा भाषण आप सुनिए, उसके बाद उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे तो कोई सी भी बात उठा लेंगे और उस पर इश्यू बना लेंगे। मेरा ख्याल है ये अच्छी पत्रकारिता नहीं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी पर साधा निशाना। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता की लालच में देश को नुकसान पहुंचा रही है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों नेता देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता पाना है। शर्मा ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह नेपाल और बांग्लादेश का नाम लेकर लोगों को भड़काना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह ISI के इशारे पर काम कर रहे हैं। शर्मा ने चेतावनी दी कि सत्ता की लालच में कांग्रेस देश को नुकसान पहुंचा रही है और न्यायालय को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी सत्ता के लोभ के कारण इतने पगला गए हैं कि वो बापू के हिंदुस्तान को जलाने पर उतारू हो गए हैं। दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी कभी भारत के बेटा बेटियों के वो परिणाम जाहिर नहीं करते जिसमें वो सकारात्मक भूमिका में हों, भारत की उन्नति की बात कर रहे हों, भारत की नदी जोड़ों की बात कर रहे हों, भारत में वो पेड़ लगा रहे हों, भारत में वो जो है माता बहनों की सेवा कर रहे हों, भारत में आने वाली बाढ़ या विपदाओं के बीच में नौजवान खड़े होकर भारत के नागरिकों की मदद कर रहा हो, ये कभी दिग्विजय सिंह राहुल गांधी ऐसी चीज ट्वीट नहीं करते। केवल वो चाहते हैं कि उन्हें सत्ता चाहिए। जिस तरह आजादी के समय सत्ता का भूखा जिन्ना था, उसी सत्ता की भूख में कांग्रेस के राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह हो गए। ये दोनों सत्ता के भूखमरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं। एक पगला कभी नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देकर, कभी अफगानिस्तान का उदाहरण देकर हिंदुस्तान के नौजवानों को भड़काने का काम करता है, जिसका नाम राहुल गांधी है। एक दिग्विजय सिंह, वो भी इस तरह के ट्वीट करके आज बताते हैं कि जो हमारी बात नहीं मानी गई हम आग लगा देंगे, हमारी बात नहीं मानी गई तो नेता अब हेलीकॉप्टर से भी नहीं उठाए जा सकते, उनको तो यहीं जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ऐसी बातों को ट्वीट करके हिंदुस्तान में ये दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है या ऐसी शंका व्यक्त की जा सकती है कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ चट्टे बट्टे ISI के आतंकवादी एजेंटों के संपर्क में हैं, ये माओवादियों के संपर्क में है, ये नक्सलाइट के संपर्क में है और ये भारत की सरकार को अस्थिर करने के लिए भारत में आगजनी और लूटपाट और इस तरह का अव्यवस्था का माहौल बनाना चाहते हैं। ये भारत में सत्ता हथियाने के लिए भारत को जलाना चाहते हैं। हे कांग्रेस के वयोवृद्ध नेताओं, जिनने महात्मा गांधी के साथ काम किया हो, जिनने आजादी के लिए संघर्ष किया हो, उन नेताओं से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सत्ता के ये दोनों भूखे नेताओं से कांग्रेस को बचाओ और कांग्रेसियों सावधान हो जाओ। ये सत्ता के लिए हिंदुस्तान में आग लगाना चाहते हैं, लेकिन भारत का नौजवान समझदार है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भरोसा करता है, वो भारत की सार्वभौम सत्ता में भरोसा करता है, वो शहीदों के सपनों को सच करने के लिए लड़ता है। भारत के नौजवान को भड़काने का काम दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी मत करो। और मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रार्थना करूंगा कि आप सो मोटो कई मुद्दों को लेकर न्यायपालिका अपने महत्वपूर्ण निर्णय जारी करती है। ये आग लगाने वाले दोनों नेताओं के भड़काऊ पोस्ट ट्वीट, इस पर भी सो मोटो आप संज्ञान लें और इनको भी सख्त से सख्त सजा सुनाएं, जिससे भारत में आग लगाने वाले नेता पैदा ना हो, भारत को बनाने वाले नेता ही भारत में पैदा हों। इंदौर के पलासिया में कार दुर्घटना में युवक हुआ घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने कार जब्त कर जांच शुरू की है। पलासिया थाना क्षेत्र के बंगाली चौराहे के पास देर रात एक कार दुर्घटना में घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के अनुसार राव से अपने घर जा रहे विनायक ने अपनी कार का संतुलन खो दिया और कार डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। TI सुरेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि फिलहाल चालक का उपचार जारी है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। कल देर रात की घटना है। बंगाली ब्रिज के पास में एक कार थी MP09 ZW 5060। ये वहाँ से राऊ होते हुए, MIG का रहने वाला राऊ 3 इमली होता हुआ ये बंगाली ब्रिज के पास जैसे ही पहुँचा
तो अनबैलेंस होके इसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी, क्योंकि कार काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। सुबह मॉर्निंग में बॉम्बे हॉस्पिटल से हमारे यहाँ सूचना मिलने पर हमारे यहाँ का प्रधान आरक्षक के द्वारा उसके बयान लेकर पूछताछ की गई। तब उसके द्वारा बताया गया कि वह MIG का रहने वाला है, विनायक लूथरा करके नाम है उसका। देर रात कल लगभग 2:30 बजे वह अपने घर राऊ 3 इमली होता हुआ जा रहा था, तो बंगाली ब्रिज के आसपास उसकी कार किसी सामने कोई वाहन के आने से अनबैलेंसिंग हो गई थी, जो डिवाइडर में टकरा गई, जिससे उसको कुछ चोट भी आई है। जो बॉम्बे हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। सर किसी तरह की कोई जानहानि तो नहीं है? नहीं, अभी इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। बाकी और हमारे जो हेड कांस्टेबल उसके द्वारा इसमें मौके पर जाके और मौका मुआयना किया जा रहा है। MIG पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उनसे चाकू और 2 बाइक भी हुई बरामद। इंदौर की MIG पुलिस ने ऐसे शातिर वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो पब्लिक की डिमांड पर महंगी मोटरसाइकिल और बुलेट चोरी कर सस्ते दाम में बेचते थे। पुलिस ने आरोपी कुलदीप और उसके साथी को चेकिंग के दौरान पकड़ा, जिनकी गाड़ी के कागजात नहीं मिले और उनके कब्जे से चाकू भी बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों ने इंदौर के अलावा देवास और राधौगढ़ गुना में भी वाहनों की चोरी स्वीकार की। पुलिस ने दोनों से 2 महंगी बाइक जब्त की हैं और फिलहाल पूछताछ जारी है। MIG पुलिस के द्वारा 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि एक जो कुलदीप है, जो कि राजगढ़ का रहने वाला है, वो अपने साथी जो कि विधि विरुद्ध बालक है, उसके साथ चोरी करना उसके द्वारा कबूल किया है। उसके कब्जे से 2 R15 बाइक मिली है, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। और इसके अलावा साथ में ही इसके पास से एक खटकेदार चाकू भी मिला है। तो इसमें आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। बाइक चलाते समय ये भागने के चक्कर में ये गिर गया था, तो उससे इसके चोट भी आई है। फिलहाल इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है ये, चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑर्डर पर कोई अगर ऑर्डर देता था इनको, तो ऑर्डर के आधार पर ये बाइक चोरी करते थे। तो ये सभी चीजें कहाँ से इनके द्वारा बाइक चोरी की गई है, इन संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने नाबालिग का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर विवादित वीडियो किए अपलोड। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग युवती का सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया और उसके ID से विवादित वीडियो अपलोड किए। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग सेल ने IP एड्रेस ट्रैक कर दोनों युवकों का पता लगाया। पूछताछ में युवकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ID चुराई और फॉलोअर्स बढ़ाने व पैसे कमाने के लिए इसका दुरुपयोग किया। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई की है और साइबर अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने का आश्वासन दिया है। इसमें एक FIR रजिस्टर की गई थी। फरियादिया जो कि छात्रा थी, उसके द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उसकी इंस्टाग्राम ID को हैक करके और उसके जो फोटो वीडियो थे वो सारे कंटेंट को डिलीट कर दिया गया और केवल सलमान लाला के फोटो और वीडियो उसमें लगाए गए थे। तो इस पर से FIR IT एक्ट में 4366 सेक्शन के तहत रजिस्टर की जाकर इन्वेस्टिगेशन में ली गई थी। इन्वेस्टिगेशन में और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर 2 व्यक्तियों के नाम सामने आए, जिसमें कि आकाश है, आकाश जो कि MIG थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा हनी है। और ये आकाश पहले से इसको जानता है और उसने इसका ID और पासवर्ड चोरी करके और इसके द्वारा फिर उसके जो फरियादिया के फोटो वीडियो डिलीट कर और अपने फोटो वीडियो, ये सलमान लाला के फोटो वीडियो लगा लिए थे। इन दोनों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा ये बताया गया पूछताछ पर कि फॉलोअर्स बढ़ाने के उद्देश्य से इनके द्वारा ऐसा किया गया था। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।